जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बलरामपुर और प्रतापगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्र का। जनपद बलरामपुर में नवागत जिलाधिकारी द्वारा जनहित कार्यों में तेजी लाने हेतु लगातार विकास कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन द्वारा विकास खंड कार्यालय हरैया सतघरवा का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पटलों के कार्यों का विस्तृत जानकारी तथा रजिस्टरों का अवलोकन किया। डीएम ने अधिशासी अभियंता PWD को कार्यालय बुलाकर पुलिया के प्रस्ताव भेजे जाने के संबंध में निर्देश दिए। बलरामपुर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद के तत्वाधान में बलरामपुर में राप्ती नदी पर सिसई घाट पर रिवर रेचिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक सदर पलटू राम तथा विशिष्ट अतिथि चेयरमैन नगर पालिका परिषद धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू की उपस्थिति में राप्ती नदी में 2 लाख मत्स्य बीज का संचय किया गया। सहायक निदेशक मत्स्य दीपांशु ने बताया कि नदियों में मत्स्य संपदा को बनाए रखने एवं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड के तत्वाधान में रिवर रेचिंग कार्यक्रम संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम से न केवल जल की गुणवत्ता में सुधार होता है बल्कि मछलियों की प्रजातियों का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है। जनपद बलरामपुर मुख्यालय को जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु निर्माणाधीन रिंग रोड का जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने रिंग रोड के प्रारंभिक बिंदु .2.360 राप्ती नदी पर निर्माणाधीन पुल .9.365 बहराइच मार्ग NH पर ओवरब्रिज का स्थलीय निरीक्षण जायजा लिया। उन्होंने मैप का अवलोकन कर कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे जाने का निर्देश दिया। कहा कि समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण किया जाए। .9.365 बहराइच मार्ग NH पर ओवरब्रिज के अप्रोच कार्य में तेजी लाए जाने का निर्देश दिया। जनपद बलरामपुर में जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सदर विधानसभा क्षेत्र में भव्य एकता यात्रा में सम्मिलित हुए। पद यात्रा विधायक सदर पलटू राम के नेतृत्व में बहादुरपुर सिरसिया पंचायत भवन से शुभारंभ हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए भगवतीगंज स्थित भगवती आदर्श विद्यालय इंटर कॉलेज खेल मैदान धर्मपुर में संपन्न हुई। भगवती आदर्श विद्यालय खेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री व प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को डबल इंजन की सरकार ने अभियान के रूप में बूथ स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया है। एकता पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी और जन जन को जोड़ना है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनपद बलरामपुर में मनाई गई। इस अवसर पर महाराणा प्रताप वनवासी छात्रावास में बच्चों ने उनके द्वारा समाज व देश के हित के लिए बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। जनपद बलरामपुर में MPP कॉलेज मैदान में 3 दिवसीय शरद मेले का आयोजन किया गया। उद्घाटन अवसर पर सदर विधायक पलटू राम एवं जिलाधिकारी ने मेले में स्थापित विभिन्न प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया और स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए आकर्षक एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरस मेला महिला समूहों को अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन तथा बेहतर बाजार उपलब्ध कराने का प्रभावी मंच प्रदान करता है। सदर विधायक पलटू राम ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिल रही है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ आज ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ होकर आत्मनिर्भरता की मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरण समिति की बैठक जज एवं सदस्य राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT डॉक्टर अफरोज अहमद की अध्यक्षता एवं डीएम विपिन कुमार जैन की उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें जनपद के पर्यावरणीय संतुलन, नदी संरक्षण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्रदूषण निवारण से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई। जनपद बलरामपुर में मतदाता सघन पुनरीक्षण अभियान 2026 के अंतर्गत SIR अभियान तेज गति से संचालित है। जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार जैन ने बताया कि जनपद के सभी 1724 मतदेय स्थलों पर तैनात 1724 BLO और 172 सुपरवाइजर्स घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण के बाद संकलन का सतत कार्य जारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि डिजिटाइजेशन में एक अच्छी प्रगति हमें जनपद में देखने को मिली है। SIR की जो समय सीमा है उसमें वो धीरे धीरे कम हो रही है। मेरी उन सभी से अपील है कि समयबद्ध रूप से इन सभी गणना प्रपत्रों को भरते हुए BLO को उपलब्ध करा दें, जिससे आपके गणना प्रपत्र डिजिटाइज हो पाए। मेरी सम्मानीय मतदाता गण से भी यह भी अपील है कि BLO के कोऑर्डिनेशन में अपनी मैपिंग जरूर करवा दें।
कि वो पिछली मतदाता सूची में कहाँ थे अथवा उनके माता पिता कौन सी मतदाता सूची में थे। बलरामपुर जिले में टीकाकरण कवरेज को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से टीकाकरण उत्सव अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन नगर के एक स्थानीय होटल में किया गया। इस कार्यशाला में चिकित्सा अधिकारियों एवं टीकाकरण से जुड़े सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। बलरामपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजितेश त्रिपाठी का। जिले में इस महीने की शुरुआत जिला निर्वाचन अधिकारी शिव सहाय अवस्थी द्वारा विशेष प्रागर पुनरीक्षण अभियान SIR को लेकर हुई बैठक के साथ हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में विशेष प्रागर पुनरीक्षण अभियान SIR को तीव्र गति देने हेतु जनपद स्तरीय व खंड शिक्षा अधिकारियों तथा बीआरसीओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विशेष प्रागर पुनरीक्षण अभियान के दौरान कब प्रगति वाले मतदेय स्थलों पर अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें स्वयं पहुंचकर कार्य की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करें। जिलाधिकारी ने कहा कि SIR अभियान के तहत फीडिंग कार्य, ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भरने, गणना प्रपत्रों के संकलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में जो भी समस्या आ रही हो, इसमें सहयोग कर प्रगति को बढ़ाएं, जिससे बूथों पर 100% फॉर्म भराए जा सकें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाए, नहीं तो स्वयं की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बूथों पर विभाग के जो भी कर्मचारी लगे हैं, उनके माध्यम से गाँव में घर घर जाकर गणना प्रपत्रों को भरवा कर फॉर्म एकत्रित कर फीडिंग भी करना सुनिश्चित करें। यदि कहीं पर कोई समस्या आ रही है तो संबंधित उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं, ताकि समय रहते समाधान किया जा सके। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि गणना प्रपत्रों को भरकर यथाशीघ्र BLO को उपलब्ध कराएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी आदित्य प्रजापति ने अधिकारियों से कहा कि विशेष प्रागर पुनरीक्षण अभियान के दौरान अभी तक 45% ही फीडिंग का कार्य जनपद में किया गया है। इसमें अधिक तीव्र गति से कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे 100% कार्य को निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत पूरा किया जा सके। इस हफ्ते मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दिव्या मिश्रा की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला उद्योग बंधु की बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के संबंध में उपायुक्त उद्योग अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1750 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत 4549 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और बैंकों को 3665 आवेदन पत्र प्रेषित किए गए हैं। बैंकों द्वारा 942 आवेदन पत्र स्वीकृत किया गया है तथा 984 आवेदन पत्र वितरण कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 165 का लक्ष्य मिला है, जिनमें से 173 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए हैं तथा 64 बैंकों द्वारा आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 57 आवेदन पत्रों पर वितरण की कार्रवाई की गई है। सीडीओ ने बैंक समन्वय को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में जिन बैंकों के भी जो भी प्रकरण लंबित हैं, उद्योग विभाग के अब कर्मचारियों के सहयोग प्राप्त कर बैंकों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराया जाए। यदि किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उपायुक्त उद्योग या जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को अवगत कराया जाए। पूरे प्रदेश की तरह जिले में भी संविधान दिवस 2025 को गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, अपर जिलाधिकारी आदित्य प्रजापति सहित अधिकारियों, कर्मचारियों व अधिवक्ताओं ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। संविधान दिवस 2025 के उपलक्ष्य में लोक भवन लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संविधान की उद्देशिका का सामूहिक शपथ पाठ का कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों व अधिवक्ताओं को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। सभी ने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने का संकल्प दोहराया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश की आत्मा और लोकतंत्र का आधार है। उन्होंने संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के मूल्यों का पालन करने की अपील की। उद्यान विभाग द्वारा गुणवत्ता पूर्वक पान उत्पादन की प्रोत्साहन योजना तथा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जनपद स्तरीय सेमिनार गोष्ठी मेले का आयोजन इस महीने किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दिव्या मिश्रा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने उद्यान विभाग की स्टॉल का अवलोकन कर सेमिनार का शुभारंभ किया। गोष्ठी मेले में उपस्थित अतिथियों व कृषकों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा विस्तार से कृषकों को अपना अनुभव करते हुए वैज्ञानिक विधि से खेती करने का अनुरोध किया गया। लगभग 250 कृषकों ने मेले में प्रतिभाग कर तकनीकी जानकारी प्राप्त की। PMFME योजना अंतर्गत 5 उद्यमियों को उपस्थित अतिथियों द्वारा चेक वितरण किया गया था। 5 प्रगतिशील किसानों को भी मंच से सम्मानित किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।